एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव्स, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे एनर्जी इन वेव्स, एनर्जी इन वेव्स, ठीक है। इसमें दो टाइप एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, लोग बताइए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन वेव्स, ठीक है। तो तुमको पता है कि एक छोटा सा हम लोग क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या जनरेट करेंगे, वेव। क्या जनरेट करेंगे, वेव, ठीक है। तो वेव अगर हम लोग जनरेट किए तो वेव, पहले स्ट्रिंग ऐसे था और ये वेव ऐसे बना, ठीक है। तो अगर मान लो छोटा सा लेंथ हम लोग इसका ये कट करते हैं, ये लेंथ बोलते हैं, क्या लेंथ है, dx लेंथ है, और ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो इसका जो इलोंगेशन हुआ है ये हुआ है, ठीक है। तो पहले ये लेंथ था dx, अभी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हम लोग dx ही बोलेंगे, ठीक है ना, और ये वर्टिकल लेंथ क्या बोलेंगे, dy, ठीक है। तो जो पहले लेंथ था dx, अब ये लेंथ हो गया, मतलब इतना क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया। इतना क्या हो गया, तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लेंथ हो गया, dl लेंथ हो गया, ठीक है। तो पहले था dx और ये अब हो गया dl। इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। इलोंगेशन किसकी वजह से हुआ, इलास्टिसिटी की वजह से। किसकी वजह से हुआ, इलास्टिसिटी की वजह से। तो हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट लिखें, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी लेंथ है dl, पहले लेंथ था dx, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ dl माइनस dx, कितना हुआ, dl माइनस, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब इतना इलोंगेशन हुआ, तो उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। अच्छा, इसमें टेंशन भी तो लग रहा होगा ना, इधर लग रहा होगा टेंशन T और इधर लग रहा होगा टेंशन T। तो यहां पे हो जाएगा हमारा T इंटू dl माइनस dx, सॉरी T इंटू dl माइनस dx, ठीक है। अब यहाँ पे dl का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो dl क्या लिख सकते हैं हम लोग, dl इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर dx कॉमन लेना चाहो तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो dx कॉमन ले लो, रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ऐसा ले सकते हो ना। तो यहाँ पे अब dl करके ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना हुआ, क्या हो जाएगा, t इंटू dx, ठीक है। फिर क्या रहा था, रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब ये क्वांटिटी वेरी स्मॉल है, यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हमारा क्या आएगा, t डॉट dx, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ये हो गया वर्क डन जो है हमारा। अच्छा, जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वही स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन को हम लोग क्या ले सकते हैं, du ले सकते हैं। तो ये आ गया du और ये dx इधर ले आओ तो du बाय dx, ये क्या बचेगा, t बाय 2 dy बाय dx का होल स्क्वायर, है ना। अब ये dy बाय dx का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du बाय dx इक्वल्स टू कितना आ रहा था, dy बाय dx का वैल्यू a k cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव, यही था ना। तो यहाँ पर स्क्वायर करके लिखना है, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट, इतना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ स्टोर हो जाएगा इसमें, जब भी वेव जनरेट होता है उसमें स्टोर होता है, ठीक। और एक चीज और हम लोग समझे थे, क्या समझे थे, कि यहाँ पे इलोंगेशन ज्यादा, जहां इलोंगेशन ज्यादा वहां पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ज्यादा, और यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे इलोंगेशन कम है, तो यहाँ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कम है, समझ आ रहा है ना। तो मीन पोजीशन पे इलोंगेशन ज्यादा, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, वेव में ज्यादा होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल इलोंगेशन कम होने की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, कम। तो हम लोग पढ़ते हैं
काइनेटिक एनर्जी इन वेव्स, ठीक है। तो अब तुमको पता है कि ये जो पहले स्ट्रिंग ऐसे था, ठीक है, जो अभी इसका वेव ऐसे बन गया है, ठीक है। तो मान लो ये छोटा सा लेंथ था dx लेंथ, कितना लेंथ था dx लेंथ था, तो इसका जो मास होगा, छोटा सा मास होगा, dm मास होगा, कितना मास होगा dm। अगर हम लोग मान लेते हैं इसका मास डेंसिटी म्यू kg पर मीटर, क्या मास डेंसिटी है स्ट्रिंग का, म्यू kg पर मीटर, तो dm इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, म्यू इनटू dx, dm वैल्यू क्या होगा, म्यू इनटू dx। तो काइनेटिक एनर्जी लिखना है बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये छोटे सा मास है ना, dm मास के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे dk, उसका बॉन्डिंग उसका, ठीक है ना, dke, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ मास इसका हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अब ये छोटा सा मास है मतलब छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा मास है मतलब छोटा सा क्या है, तो ये किसका वेलोसिटी है, ये dm मास पार्टिकल का वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी है, dm मास पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, dm मास कितना है बता दो, dm मास कितना है, म्यू dx, तो क्या हो जाएगा हाफ म्यू dx, हाफ म्यू, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कितना पढ़े हैं, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस x प्लस फाइव, तो यहाँ पे लिख दो, उसका होल स्क्वायर लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x प्लस फाइव, समझ में आ गया। अब जो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये dx इधर लेके जाओ, तो dx इधर लेके जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x प्लस, तो क्या ये समझ में आया, बोलो। तो कल हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, आज हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी टाइम पे डिपेंडेंट है और x पे भी डिपेंडेंट है कि नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है, जैसे पोटेंशियल भी था। अब यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखते हैं, चेंज करके देखते हैं कैसा आ रहा है। तो इसको चेंज करते हैं, तो म्यू जो है मास डेंसिटी स्ट्रिंग वेव का, स्ट्रिंग वेव हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं, म्यू का मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, तो हम लोग पढ़े ऑलरेडी स्ट्रिंग वेव में वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव क्या होता है, रूट अंडर टी बाय म्यू होता है। तो म्यू का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो म्यू इधर जाएगा टी बाई बी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, ठीक है। तो टी बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो म्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, टी बाई बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ म्यू की जगह टी बाई बी, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है ना। फिर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x प्लस फाइव, आएगा नहीं आएगा। अब तुमको पता है ओमेगा बाई v क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक लिख रहा है ओमेगा बाई v क्या होता है, k होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, हाफ t a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x प्लस, बोलो यार नहीं आएगा। अब पोटेंशियल सी देखो ध्यान से, पोटेंशियल सी और क्या ये मैच हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, हाफ टी ए स्क्वायर इस पर, ये क्या पोटेंशियल सी की इक्वल हो गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ की इक्वल हो गया, देखो ध्यान से, यस सर, पेज पर देखो, अभी लास्ट में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, यस, हाफ टी ए स्क्वायर के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 था, तो यहाँ पे देखो हाफ टी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, तो यहाँ पे दिख रहा है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि हमारा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल से भी
और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी। तो यहाँ पे देखो तुमको पता है कि ये जब मीन पोजीशन पे आएगा, कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी, तो मीन पोजीशन पर रहेगा, रस्सी स्ट्रेट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। मतलब मीन पोजीशन मतलब यहाँ इस पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बारे में, तो टोटल एनर्जी इन वेव्स, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ पढ़ लिए और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी पढ़ लिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। तो दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो जो कि कितना आ जाएगा, हाफ हाफ दोनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, या फिर ये भी तो लिख सकते हैं ना म्यू वाला वैल्यू, जो म्यू था, क्या था, म्यू था और ओमेगा स्क्वायर और क्या था, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। नहीं समझ में आया, इधर देखो, ये जो हमारा आ रहा है म्यू वाला वैल्यू, यही तो इसके इक्वल हो गया ना t वाले वैल्यू के, इसका भी तो डबल लिख सकते हैं ना, ये वैल्यू इसके इक्वल है, या तो इसका डबल लिखो लो या इसका डबल लिख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, ये भी हो सकता है दोनों तरीके। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है ये, टोटल एनर्जी पर यूनिट। अगर यहां से टोटल एनर्जी तुम निकालना चाहो तो टोटल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है कि dx ले जाओ इधर और इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है ना, लिमिट रख दो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये आ गया टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, म्यू के फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे लिखो, t के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक चीज दिखा है, क्या दिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है ना, और तो दोनों इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी भी आल्सो इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा है, अगर डिक्रीज होगा तो दोनों डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, लेकिन एसएचए में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, यही डिफरेंस है वेव में। कंजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी आ रहा है, और इलास्टिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। लेकिन एसएचए में सिंगल पार्टिकल सिस्टम का हम बात करते हैं तो वहां पे इलास्टिसिटी नहीं आता, यहाँ पे हर एक पार्टिकल अपने कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल से क्या है, अटैच्ड है, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो यहाँ स्टार मार्क लेके लिखना कि मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड इन वेव मोशन। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, चलो ठीक, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पावर, ठीक है ना। तो पावर इन वेव्स, ठीक है। अब तुमको पता है पावर है क्या, डूइंग वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क, समझ रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसको हम लोग जो वर्क हो रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी, जो वर्क हो रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग टोटल, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्क, रेट ऑफ टोटल वर्क, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग dt टोटल वर्क डन बाय dx पता है, लेकिन dt बाय dt पता नहीं है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम पता नहीं है, टोटल वर्क डन पर यूनिट लेंथ पता है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे dx से कर दो, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिया जाएगा, और dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव,
वेलोसिटी ऑफ dy by dt होता तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता, dy by dt होता तो क्या होता वेलोसिटी ऑफ, और लेकिन dx by dt क्या होता वेलोसिटी ऑफ वेव होता, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पावर क्या आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब v, और ये जो निकाले हो क्या निकाले हो t a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो ये आ गया हमारा पावर, क्या आ गया पावर, समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। ये जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर है, कौन सा पावर है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी टाइम पीरियड पे जो पावर आएगा उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना। तो ये क्या है पावर इंस्टेंटेनियस पावर है। लेकिन अब हमको अगर एवरेज पावर निकालना है, क्या निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ p dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये एवरेज वैल्यू निकालने का हम लोग सीखे, किसी फंक्शन के एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी यहां पे रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड कहां से कहां तक ले लेंगे, 0 से लेके कैपिटल T, 0 से लेके कैपिटल T, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा। या फिर एक और तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव t a k ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये सारी क्वांटिटी क्या है, तो एवरेज किसका निकलेगा cos स्क्वायर थीटा का, किसका निकलेगा cos स्क्वायर थीटा का। हमको पहले से पता है cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 1/2, cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होगा 1/2। तो यहां पे हम लोग इसकी जगह पे डायरेक्ट 1/2 रख देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एवरेज पावर आ जाता है 1/2 v t a स्क्वायर k स्क्वायर, ये नोट रखो, समझ में आ रहा। तो ये हो गया हमारा पावर और एवरेज पावर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इन वेव्स, इंटेंसिटी इन वेव्स। तो इंटेंसिटी जो होता है वो होता क्या है पावर, कौन सा पावर एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। तो एवरेज पावर हम लोग अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले हैं बताओ, क्या निकाले एवरेज पावर हाफ वी टी ए स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा एवरेज पावर अगर हम लोग ये dt के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं, अगर हम लोग म्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हाफ, क्या लिख सकते थे हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही होता है होता कि नहीं होता, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे बी दिया था, यहाँ पे बी दिया था, वेलोसिटी ऑफ वेव दिया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो दोनों के फॉर्म में तुम इंटेंसिटी निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली ये म्यू ले लेते हैं, म्यू का कन्वर्जन इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग एवरेज पावर क्या लेंगे हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वेव, यही है। और एरिया हम लोग लिखते हैं, एरिया को एरिया ही लिख देते हैं, एरिया को एरिया ही लिख देते हैं, ठीक है। ये भाई एम्पलीट्यूड है, एरिया नहीं है, क्या है एम्पलीट्यूड है, ऐसा मत समझना कि एरिया है, क्या है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरिया हो गया, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट। तो अगर हम लोग म्यू को मास पर यूनिट लेंथ लिख देंगे तो यहां पे मास और नीचे है एरिया इनटू आएगा लेंथ, आएगा नहीं आएगा, मास म्यू की जगह मास पर यूनिट है, सर वहां पे के भी आएगा ना ऊपर, के वाला नहीं यूज कर रहे हैं ना, म्यू वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, के वाला यूज नहीं कर रहे हैं, म्यू वाला यूज कर रहे हैं। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी, की वाला भी यूज कर सकते हो, आंसर ये है। लेकिन की वाला में फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है ना, हम तो यही कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है हर बुक में यही लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास पर लेंथ हो जाएगा ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ v, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी, क्या हो गया डेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमारा क्या आ गया हाफ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, इसका डेंसिटी, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का डेंसिटी, एयर है तो एयर का डेंसिटी, वाटर है तो
यानी मीडियम का डेंसिटी, जिस मीडियम में वेव प्रोपगेट हो रहा है उस मीडियम का डेंसिटी, ठीक है ना। हाफ ये डेंसिटी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ, तो ये आ गया तुम्हारा इंटेंसिटी। क्या आ गया? इंटेंसिटी। आया समझ में? अगर ओमेगा का वैल्यू नहीं पता है तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 2πf। क्या पुट कर सकते हैं? तो ये इंटेंसिटी देखो कैसे आ जाएगा, इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ डेंसिटी a स्क्वायर 2πf का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बोलो 2πf का होल स्क्वायर है ना। तो ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ, और ये क्या हो जाएगा? 4π स्क्वायर रो a स्क्वायर f स्क्वायर इनटू v। तो ये 2 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2π स्क्वायर डेंसिटी ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ v। तो ये फाइनल फार्मूला हमारा आता है इंटेंसिटी का। और देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है कि अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं 2π स्क्वायर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर मान लो साउंड वेव है तो एयर में जा रहा है, एयर का डेंसिटी सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट हर जगह, समझ में आ रहा है? या फिर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का डेंसिटी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का प्रॉपर्टी दो कांस्टेंट ही रहता है। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इक्वल क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का। अब ये रिलेशन तुम लोग क्लास 11 में हो तो अभी उतना ज्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्लास 12 में ये रिलेशन बहुत आता है, ठीक है ना।